नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के 7वें दिवस पर, जहाँ पे हम ग्लोरिया फेजी के पुस्तक बहाई धर्म एक परिचय से कुछ अंश पढ़ेंगे। आज का विषय वस्तु भाग 2 बहाओल्लाह के उपदेश से दूसरा सत्र है, ईश्वर की अवतार। ईश्वर के दूत विश्व के महान धर्मों के संस्थापक रहे हैं। उनको छोटे छोटे ईश्वरीय अवतार यानी पैगंबर, संत या समाज सुधारक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने अपने अपने धर्म के संस्थापक से प्रेरणा ग्रहण की है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह ईसाईयत के संस्थापक, जो दुनिया के स्वतंत्र धर्मों में से एक है। हालांकि आज के ईसाईयत में सैकड़ों संप्रदाय है और इन संप्रदायों के संस्थापकों के नाम भले ही कितने महत्वपूर्ण हो, उनकी तुलना ईसा मसीह के महान स्थान से नहीं की जा सकती, जिनकी उपदेश की उन्होंने व्याख्या की है। इतिहास में ईश्वर के दूतों ने विभिन्न रूपों में लोगों के मध्य जन्म लिया है। सचमुच कृपालु सृष्टिकर्ता के बारे में सोचना असंभव है कि वो मानव जाति के किसी वर्ग को अपने पथ प्रदर्शन से वंचित कर दे। ये ईश्वरीय दूत अपने जीवन में लोगों की क्षमता से अत्यधिक परे ईश्वर के गुणों जैसे प्रेम, दया, न्याय और शक्ति के प्रतिबिंबित करते हैं। बहाओल्लाह उन दूतों को ईश्वरी का आविर्भाव कहते हैं। यदि हम ईश्वर को सूर्य के समान समझते तो उनकी प्रतिबिंब प्रत्यक्षता एक पूर्ण दर्पण होगी, जो कि सूर्य के प्रकाश, ताप और जीवनदायी शक्तियों को परिवर्तित करती है। सूर्य उस दर्पण में नहीं उतरता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दर्पण सूर्य है। किंतु यदि हमारे पास सूर्य को देखने का और कोई साधन न हो तो हमें दर्पण में झांक कर उसका पूर्ण प्रतिबिंबित देखना होगा। बहाओल्लाह कहते हैं, ये पावन दर्पण, ये सब के सब धरती पर उस ईश्वर के संदेशवाहक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की महाधुरी, इसका सार और इसका अंतिम उद्देश्य है। उसका ज्ञान और शक्ति उस एक ईश्वर से ही प्राप्त होती है, उससे ही उनकी संप्रभुता मिलती है। उनके मुखमंडल का सौंदर्य और कुछ नहीं, उस ईश्वर की छवि का प्रतिबिंब है और उसके प्रकटीकरण उस एक ईश्वर की अमर अमित महिमा का एक चिन्ह है। उनके द्वारा वो कृपा संचारित होती है जो असीम है और उनके माध्यम से वो महाप्रकाश विकिरण होता है। बहाओल्लाह के पावन लेखों से चयन। ईश्वर के अवतार के स्वरूप को 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रत्येक कभी कभी पृथ्वी पर ईश्वर के प्रवक्ता के रूप में होता है। इस प्रकार वे समान होते हैं और उनके बीच कोई अंतर नहीं बनाया जा सकता। दूसरे स्वरूप का संबंध मानव संसार की सीमाओं से होता है। प्रत्येक का भिन्न नाम, विशिष्ट व्यक्तित्व और निश्चित उद्देश्य होता है। इस संसार को संबोधित करते समय ईश्वर के दूत कभी तो भगवान के पद और बोली से बोलते हैं और कभी उस व्यक्ति के समान बोलते हैं जो ईश्वर से एक संदेश लेकर अपने साथियों को बतलाने आया है। बहाओल्लाह के शब्दों में, अगर ईश्वर के अवतार ये घोषणा करते हैं मैं ईश्वर हूँ, तो वास्तव में वो सत्य वचन बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार प्रमाणित हो चुका है कि उनके प्रकटीकरण उनके गुणों और नामों के माध्यम से दुनिया में ईश्वर का प्रकटीकरण उसके नामों और गुणों की पहचान बनी है।
वो ये भी कहते हैं, सत्य ही जिन्होंने तुम्हारे प्रति स्वामी भक्ति दिखलाई है वो ईश्वर के प्रति प्रदर्शित स्वामी भक्ति थी। और अगर उनमें से कोई ये कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ, तो वो भी सच ही कहते हैं। इस दृष्टि से वे सब उस आदर्श सम्राट के दूत हैं जो अपरिवर्तनीय सार है। बहाओला के पावन लेखों से चयन। अधिकतर लोग अपने धर्म के संस्थापक को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रवक्ता समझते हैं, किंतु वे विश्वास रखते हैं कि उनका स्थान अद्वितीय है और दूसरे धर्मों के संस्थापकों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। बहाओला उपदेश देते हैं कि ईश्वर के दूतों को पृथ्वी पर प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए, जो मानव जाति के सम्मान देने में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। जिस प्रकार शिक्षक एक ही स्कूल के छात्र की क्षमता के अनुसार ही शिक्षा देते हैं, और उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षक जिन लोगों के मध्य में उनका अभ्युदय हुआ है उनकी क्षमता के अनुरूप ही शिक्षा देते हैं। बच्चों को एक कक्षा में पढ़ाए गए पाठों की तुलना बड़े छात्रों को पढ़ाए गए पाठों से नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों वर्गों के शिक्षक एक ही विद्यालय से प्रशिक्षित हुए हो और उन्हें समान ज्ञान हो। इसी प्रकार मानवता के शिक्षकों ने, हालांकि उनके ज्ञान के स्रोत एक ही है, उन्हें उतनी ही शिक्षा देते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम हो, जिनकी वे सहायता करने आए हैं। उनके कई उपदेश एक समान होते हैं। ये आध्यात्मिक नियम युगों युगों से दोहराए जाते रहे हैं। ये ईश्वर के धर्म की नींव है, भले ही कहीं भी ये पढ़ाए जाए। ईश्वर के सभी दूतों ने अपने अनुयायियों को प्यार करने, दयालु बनने, विनयशील होने, सत्यभाषी बनने, दूसरों के दोष देखने के बजाय स्वयं के दोष समझने और बुरे के बदले में भला करने की शिक्षा दी है। ये उन शाश्वत नियमों में से कुछ है जो कभी नहीं बदलते। अतः दुनिया में एक दूसरे से दूर रहते हुए भी लोग जिनको एक दूसरे से विश्वास का पता नहीं होता, फिर भी एक या दूसरे ईश्वर के दूतों द्वारा दिए गए उन्हीं आध्यात्मिक आदर्शों का अनुसरण करते हैं। हालांकि उनके द्वारा दिए गए कुछ दूसरे उपदेश एक जैसे नहीं हैं। वे सामाजिक नियमों के बारे में हैं, जैसे विवाह और तलाक के कानून, आहार और पवित्रता के कानून। प्रत्येक आध्यात्मिक शिक्षक ने जिन लोगों के मध्य उसका अभ्युदय हुआ है, उनके विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण उस समय तथा स्थान के उपयुक्त नियम बनाए हैं। किंतु ईश्वर के दूत केवल कानून बनाने वाले ही नहीं हैं। यद्यपि वे नए आदेश देते हैं और पुराने कानूनों को रद्द करते हैं, उनमें लोगों के हृदय परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ईश्वर की कृपा उनसे होकर बहती रहती है और एक मृत संसार में नया जीवन लाती है। जब लोगों को अज्ञान और दुर्भावना के कारण कुछ नहीं दिखता, तब वे उनकी आंखें प्रकाश की ओर खोलते हैं और वे अपने अनुयायियों को एक ऐसे विश्वास से भर देते हैं जिसे कोई भी दिगा नहीं सकते, और उनमें ऐसा भक्तिभाव जगा देते हैं कि वे साधारण मानव से संत सरीखे और शूरवीर बन जाते हैं। ईश्वर के दूत के शब्दों का प्रभाव सभी के द्वारा अनुभव किया जाता है। विश्वास न रखने वालों पर भी उसका प्रभाव होता है।
जिस प्रकार वसंत ऋतु पृथ्वी पर ताजगी, वृद्धि और गति लाती है तथा प्रत्येक पौधे को, यहाँ तक कि छाया में रहने वाले को भी, जो कभी सूर्य नहीं देख पाते, अपनी जीवनदायक शक्ति से प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार का आगमन प्रत्येक ईश्वर के दूत का होता है। स्वर्गिक वसंत काल इस संसार में दो प्रकार की गतियाँ संचालित करता है। एक तरफ तो मानव निर्मित नियमों, धर्मचार्यों और परंपराओं पर जिनका पीढ़ियों से आंख मूंद कर पालन होता आ रहा है, एक के बाद एक प्रश्न उठाए जाते हैं और उन्हें रद्द कर दिया जाता है, और बदलाव की स्थिति से गुजरती मानवता पुराने नियमों के पतन से उत्पन्न अर्थ व्यवस्था से रास्ता निकालने की आशा के साथ विचरणों के सभी प्रकारों का प्रयाग करते हैं। दूसरी तरफ ईश्वर के दूत द्वारा लाए गए मूल्यों का समाज में धीरे धीरे प्रवेश होता है और ग्रहण कर लेने वाले लोग उसके शब्दों के प्रतिध्वनि करने लगते हैं, भले ही उन्होंने उसको सुना भी ना हो। उसके कुछ अनुयायी उसे ईश्वर के प्रवक्ता के रूप में पहचान लेते हैं। वे एक ऐसी भक्ति के भर जाते हैं कि वे सभी मानवीय अवरोधों को तोड़कर सबके साथ एक हो जाते हैं। उनके नेत्रों के सामने मनुष्य के लिए ईश्वर की योजना का एक नया चरण खुलता है और वे अपना भाग लेने के लिए इतना उत्सुक होते हैं कि वे सभी स्वार्थपूर्ण विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में उनकी हंसी उड़ाई जाती है और उन पर अत्याचार होती है, पर नई धर्म के अनुयायी संख्या में बढ़ते रहते हैं और अंत में अपने चारों तरफ का आध्यात्मिक और सामाजिक वातावरण बदल देते हैं। उन लोगों के मध्य स्थापित एकता, जो पहले विरोधी गुटों में रहते और कई कार्य करते थे, एक नई सभ्यता के मार्ग का निर्माण करती है, जिसमें विज्ञान और कला का विकास होता है तथा मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धियों में महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। भौतिक जगत में वसंत के पीछे ग्रीष्म, पतझड़ और जाड़े की ऋतुएं आती है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में भी एक चक्र चलता रहता है। पहले ईश्वरीय दूत आता है, धीरे धीरे उसका जोर बढ़ता जाता है, और जब तक धर्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता और दुनिया को इसके सुंदरतम फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक चक्र आगे बढ़ता रहता है। अब इसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। लोगों को एक साथ जोड़ने वाली शक्तियाँ अब खर्च हो चुकी होती है और आत्मा की वो उत्साह जो ईश्वर की दूत में अपने अनुयायियों में भरी थी, ठंडी पड़ जाकर मर जाती है। उसके सुंदर उपदेश, जिन्होंने उन्हें एक तत्व दिया था, सैकड़ों विभिन्न वर्गों में बच जाते हैं और संप्रदायों तथा गुटों का निर्माण होता है। प्रत्येक एक भिन्न संदेश देता है, सद्भावना से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कभी एक साथ पूजा करते थे, उन लोगों ने प्रेम का स्थान असहनीयता और यहाँ तक कि घृणा भी जन्म ले लेती है। बहुत से लोग अंधविश्वासों और धर्म के नाम पर प्रस्तुत किए गए बुद्धिहीन तर्कों के भुलावे से तंग आकर और विभिन्न संप्रदायों में फैली हुई कट्टरता और असहिष्णुता से टूटकर धर्म से ही मुंह मोड़ लेते हैं। स्वार्थ और लालसा के पीछे पीछे भौतिकता समाज के प्रत्येक वर्ग में फैल जाती है और मनुष्य पशुओं के स्तर तक उतर जाता है।
ऐसे समय में यहाँ तक कि मनुष्य में सबसे अधिक निष्ठावान भी मानव जाति के रोगी शरीर के उपचार हेतु आवश्यक आध्यात्मिक चिकित्सा नहीं बतला पाते। केवल ईश्वर का एक दूसरा रूप अपनी घाव भरने की शक्तियों को फैलाते हुए संसार का मुक्तिदाता बन सकता है। जब हर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तब ईश्वर के दूत का जन्म होता है। वो एकमात्र मार्ग, एकमात्र शरण है। चारों तरफ फैले हुए अंधकार में एकमात्र प्रकाश है। यह महान नाटक पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में बार बार दोहराया जाता है और इन तमाम शब्दों का प्रयोग अतीत काल में विभिन्न पवित्र पुस्तकों में हुआ है। पिछले समय में भौगोलिक अवरोधों के कारण पृथ्वी के एक हिस्से में रहने वाले लोग दूसरी जगहों की घटनाओं से अनजान रहते थे और प्रत्येक धर्म के अनुयायी समझते थे कि सत्य पर केवल उनका ही अधिकार है। वे इस वास्तविकता को नहीं मानते थे कि ईश्वर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रहने वाले लोगों की भी देखभाल करते हैं जिनके पास उस महान व्यक्ति के बारे में जानने के साधन नहीं है जिसे खुद पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना गया है। अब हम जान सकते हैं कि सब तरफ क्या हो रहा है, किंतु इस समय दुनिया के सभी महान धर्म लोगों द्वारा इतनी कुरूप बना दिया गए हैं और वे लड़ते रहने वाले इतने संप्रदायों में बट गए हैं कि अब उनके शुद्ध स्रोत तक वापस जाना और उनके अनुयायियों की व्याख्याओं से मूल संदेश निकालना असंभव है। संस्थापकों के अधिकतर उपदेश और पवित्र पुस्तकों में दिए गए उपदेश पूर्णतया लुप्त हो चुके हैं। पवित्र पुस्तकों में दिए गए अधिकतर जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वे वर्तमान भाषाओं में अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं और पूर्णतः भिन्न अर्थ में लिए जाते हैं। अन्य भाग विशुद्धता प्रतीकात्मक है और लोग उनकी व्याख्या को लेकर सहमत नहीं हैं। वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विचारों की भारी टकराहट के बाद भी प्रमुख प्राचीन धर्मों में कुछ आवश्यक समानताएं भी है जो इतनी स्पष्ट है कि उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे सब एक सृष्टिकर्ता में विश्वास करते हैं। सब में के अकेले आदमी का केंद्रीय व्यक्तित्व होता है जिनके प्रेम में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। कई सदियों पहले बोले गए शब्द आज भी आशा और प्रेरणा के स्रोत है। उन सभी की भविष्यवाणी है कि अभी और महान दूतों का आगमन होना और वे सभी आश्वासन देते हैं कि जब मनुष्य अपना विश्वास खो देगा और प्रेम की उस्ता शीतल पर झुकी होगी तब एक महान व्यक्ति पृथ्वी के चारों कोनों से मनु की संतानों को एकत्रित करेगा और विश्व बंधुत्व के युग में मंगल प्रवेश करवाएगा।